अस्सलाम वालेकुम से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी प्राइवेट रॉकेट लॉन्च देख पाकिज को भयंकर चलन। और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो को लाइक डिस्क्रिप्शन लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और जिन पे ये रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी हैं, तो वो चीमा जी होंगे जरूर, कंफर्म बात है। ये फेवरेट चीमा जी तो सबके फेवरेट है ना, ये तो आप लोग के भी फेवरेट है। और ना समझ आए तो फिर वो दोबारा भी बताते हैं बंदे। हाँ बिल्कुल जी, अच्छे टीचर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोकर। भले सक्सानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। देखिए, इसरो बहुत कुछ कर चुका है, बहुत कुछ आने वाले टाइम में करने वाला है, और इसरो की कामयाबियां सिर्फ भारतीयों के लिए गर्व की बात नहीं है, दुनिया भर में इसरो के काम और उसकी अचीवमेंट्स की चर्चाएं होती हैं। चाहे वो जो हॉलीवुड की फिल्म थी ग्रेविटी से कम पैसे में अपने मिशन को अंजाम देना, बड़े बड़े मिशन को अंजाम देना, या मार्स पर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई देश पहली बार पहुंचने वाला उसके ऑर्बिट पर, या साउथ पोल पर पहली बार पहुंचने वाला चांद के कोई देश, वो भारत बना। तो जाहिर सी बात है कि भारत में स्पेस साइंस और इसको लेकर बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, और भारत बहुत इस पर ज़्यादा काम कर रहा है। मैं अभी भी कहूँगा कि शायद हम उतना ज़्यादा इस पर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्पेस प्रोग्राम पर, और ज़्यादा पैसे देने चाहिए इनको स्पेस प्रोग्राम पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जिस अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो अचीवमेंट प्राइवेट सेक्टर से आई है। पहली बार स्काई रूट, जो एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है, उसका रॉकेट गया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो ये रॉकेट है वो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट, इसका नाम है विक्रम-1। अब विक्रम-1 नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कई बार इस नाम को सुना होगा आपने। विक्रम लैंडर भी था जो अपने मून मिशन में था हमारे। विक्रम नाम हमारे टॉप के साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया है। और ये बहुत ज़रूरी है अपने फादर्स को, मैं कहूँगा, उनकी लेगेसी को याद रखवाना आने वाली जनरेशंस के लिए। तो विक्रम साराभाई का नाम हमें नहीं भूलना है। विक्रम साराभाई हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो हमें उनका नाम आजीवन याद रखना है, ताउम्र याद रखना है। और उन्हीं के नाम पर इस रॉकेट का नाम भी रखा गया विक्रम-1। अब देखिए, जो स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने इस मिशन का नाम दिया था मिशन आगमन। आगमन जो शब्द है उसका मतलब होता है कि किसी का आना, अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं अराइवल, आगमन, कोई आया। तो स्काई रूट ने मैसेज किया कि भाई पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी का आगमन हो चुका है, और इन्होंने 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में, जो अर्थ का ऑर्बिट है, उसमें इन्होंने पेलोड्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट किया, मल्टीपल कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड्स इनटू ए 450 किलोमीटर ऑर्बिट पर। अब देखिए, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और इसने जो काम किया है ना, इसने जो अचीवमेंट भारत को दिलाई है, तो इससे क्या हुआ है, इसका रिजल्ट क्या निकला है कि भारत दुनिया का वो तीसरा देश बन गया है जिसके पास प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, जो स्पेस में पेलोड्स को, सैटेलाइट्स को और बाकी चीज़ों को जो भी है वो पहुंचा सकती हैं। तो अमेरिका के पास है और चाइना के पास है, जिनके पास प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जो ये जिस रॉकेट से इन्होंने भेजा विक्रम-1, वो पूरा ऑल कार्बन कंपोजिट एयरफ्रेम था, और एक्सट्रीमली लाइटवेट और ड्यूरेबल था। जो इसमें प्रोपल्शन का यूज किया गया वो मल्टी स्टेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स और 1 लिक्विड फ्यूल अपर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल था। यानी कि इसमें लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादा सॉलिड फ्यूल है जब आप
धरती से आप उसको रॉकेट को ऊपर भेजते हो, तो उसके लिए इन्होंने सॉलिड फ्यूल का बूस्टर्स का इस्तेमाल किया, और अपर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट के लिए जहाँ पर आपको उस कक्षा में ले जाना होता है, मूव करना होता है चीज़ों को, तो वहाँ पे उन्होंने लिक्विड फ्यूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है। और 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी है ना, 3D प्रिंटेड, बनाना नहीं है, 3D से प्रिंट किया गया है। तो इसमें कटिंग एज इन हाउस डेवलप 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन्स लगाए गए हैं, और जो पेलोड कैपेसिटी है वो एक स्मॉल सैटेलाइट 350 किलोग्राम जो है वो इससे भेजा जा सकता है 350 किलोग्राम तक, जो कि ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट को ये लोग अभी कैप्चर करने की वो कर रहे हैं। और ये पहला जो है सब ऑर्बिटल रॉकेट है, और इन्होंने जो शुरू किया था वो किया था विक्रम एस से, जो स्काई रूट नहीं बनाया था। विक्रम एस जो था वो मिशन प्रारंभ था, जो 18 नवंबर 2022 को किया गया था। सब ऑर्बिटल में इन्होंने टेस्ट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए देखते हैं जरा, बड़े लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर चीमा ने इस पर वीडियो बनाया, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। दोस्तों, आज इंडियंस जो हैं वो सोच रहे हैं कि इंडिया का जो एक स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। और कहा यह जा रहा है कि इंडियंस बेसिकली जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है उसका एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। ये बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से ये रिलीज हुआ, और इसकी वो काफ़ी ज़्यादा शोर इंडिया के अंदर तो बहुत इसका शोर है कि जनाब ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप इसकी शायद इसलिए भी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और डिस्कशन हो रही है। दैट द रीज़न बिहाइंड इज के जो लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि अब दुनिया के अंदर प्राइवेटली जो स्पेस है, स्पेस पे रॉकेट भेजने का या काम करने का, जब से ये बेसिकली क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया, दुनिया समझती है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई पहले 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे गई है, साथ पेलोड भी लेके गई है। और इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा, वो बिजनेस एंगल से देखते हैं चीज़ें। मेरी ये असेसमेंट है। ठीक है जनाब। तो ये देखिए डॉक्टर चीमा, भारत इस मामले में ना बहुत आगे की सोचता है। स्काई रूट जो है वो कोई इकलौती कंपनी नहीं है, स्पेस कंपनी, और बड़े यंग इंजीनियर्स ने इसे लॉन्च किया है। बड़े यंग इंजीनियर्स इस कंपनी को, स्टार्टअप को चला रहे हैं। और शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों को तो इससे मतलब होता नहीं है ना। पाकिस्तानी तो चाइना के साथ भेज दिया तो उसी पर कूद रहे हैं कि अरे चाइना ने हमारा सैटेलाइट भेज दिया। अबे डिपेंडेंट हो ना, भारत इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको दोस्तों, आप लोगों को बताता हूं, पाकिस्तानियों को तो इनको समझ में आती नहीं है बात, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस। जब वो चीज़ हो जाती है तब इनको लगता है कि अरे भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। अरे भारत ने ऐसा करने के लिए कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं। ये आसान नहीं है। और अभी तो आपने स्काई रूट का नाम सुना है, मैं आपको देता हूं। भारत के पास अभी, डॉक्टर चीमा, भारत के पास अभी 440 रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स हैं। 440, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। स्पेस रिलेटेड 440 स्टार्टअप्स हैं, और 2014 में
आज से सिर्फ 12 साल पहले एक सिंगल स्टार्टअप था, और जिसकी वजह से हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्पेस टेक स्टार्टअप्स इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है स्टार्टअप्स, 440। 12 साल में हमने 1 से 440 कंपनीज आ चुकी हैं प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेस पर काम कर रही हैं। अब देखिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट है अभी $500 मिलियन से ज्यादा की है इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में। $500 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, $500 मिलियन। जो प्राइमरी डोमेन्स हैं वो फोकस कर रहे हैं लॉन्च व्हीकल्स पर, यानी कि रॉकेट्स पर, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और पेलोड्स पर, और डाउनस्ट्रीम अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एनालिटिक्स पर। जो मार्केट टारगेट है इनका वो है टारगेट की भारत को स्केल फ्रॉम इट्स 8.4 बिलियन स्पेस मार्केट टू 44 बिलियन स्पेस इकोनॉमी। डॉक्टर चीमा, आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो मैंने डेटा आपको बताया है ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में भारत की जो स्पेस इकोनॉमी होने वाली है वो कहां जाने वाली है। और अभी भी जो है वो आपकी कई इंडस्ट्रीज से ज्यादा है। जो मौजूदा इकोनॉमी है हमारी, $8.4 बिलियन स्पेस मार्केट है हमारा। अभी आप $1 बिलियन के मारे फिर रहे हो, और हम ये करके रहेंगे $44 बिलियन। जिस दिन ये अचीव कर जाएंगे, जितना भी टाइम लगे। 440 मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको प्रोमिनेंट बता देता हूं। जो प्रोमिनेंट स्पेस प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें स्काई रूट आपने देख लिया, अग्निकुल कॉस्मोस है, वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स वो भी बना रहे हैं और 3D प्रिंटेड इंजन्स का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं। पिक्सल है, ये हाई हेल्थ हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कंस्टलेशन ये बना रहे हैं। ध्रुवा स्पेस है और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है। ये 5 बड़ी कंपनीज हैं, 5 बड़े स्टार्टअप्स हैं जो भारत में स्पेस सेक्टर को ग्रो करा रहे हैं एज ए प्राइवेट लीडर्स। और मैं आपको बता चुका हूं 440 स्टार्टअप्स पिछले 12 साल में 1 से 440 हुए हैं। तो आप इसका भविष्य सोच सकते हैं, आप इसका इकोनॉमी पे असर, हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है और हमारा स्पेस सेक्टर कितना बूम करेगा। अभी मैं आगे आपको और भी डेटा बताऊंगा कि इसरो ने क्या किया, इसरो कितना रेवेन्यू कमा रहा है, क्या चीजें कर रहा है, वो भी आपको डेटा दूंगा। पाकिस्तान छोड़ो, चाइना से कंपटीशन है हमारा, अमेरिका से कंपटीशन है हमारा। थोड़े स्लो हैं, थोड़े हम पीछे हैं, लेकिन जब एक बार 5th गियर पकड़ेंगे ना तो फिर स्पीड किसी की पकड़ में नहीं आएगी, बता रहा हूं मैं आपको। चलिए जरा आगे देखते हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो अब देखिए ना, ये आज इंडिया ने ये जो मिशन भेजा है, ठीक है, इसको अगर आप देखें कि वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं, मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीजें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस स्टार्टअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं बीच में। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके ऊपर लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहेंगे जी देखें जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए एलॉन मस्क की छोटे मोटे सैटेलाइट मार्केट। डॉक्टर चीमा, भारत ने जो किया है ना, इसरो ने जो किया है, मैं आपको बताता हूं। जो इसरो का जो कमर्शियल आर्म है हमारी, उसका नाम है NSIL, नेशनल कह रहा हूं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की आर्म है, कमर्शियल आर्म है, और ये मैनेज करती है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, सारी रेवेन्यूज, एवरीथिंग। अब जो टोटल अभी तक का रेवेन्यू फिगर्स है उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जो एनुअल ऑपरेशंस हैं, टोटल प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2005 जो है वो पहुंच गया है 3246.1 करोड़, अगर रुपए में, ये अगर मैं इसको डॉलर में
कन्वर्ट करूं तो $388 मिलियन होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको पिछले 5 साल से कंपेयर कर दें, 5 साल से अगर आप इसको कंपेयर कर दें तो 5 साल पहले ये सिर्फ 322 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस में 322 करोड़ रुपए का था, जो आज 3,246 करोड़ रुपए से भी पार चला गया, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा की सिर्फ 5 साल में हमने ग्रोथ हासिल की है। डॉक्टर चीमा, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा पॉइंट है ये? 5 साल में 10 गुना ज्यादा ग्रोथ। और अगर 10 ईयर लॉन्च रेवेन्यू आप चेक करें बिटवीन जनवरी 2025 टू दिसंबर 2024, अब ये 24 तक का डेटा है, तो इसरो ने $439 मिलियन गेन किए और ये कमर्शियल फॉरेन सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किया है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो $143 मिलियन और 272 मिलियन यूरोज इन फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू इसमें आया है। अब ये क्या है? सोर्स है फॉरेन सैटेलाइट वॉल्यूम्स। भारत ने 434 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं 36 देशों के, 36 कंट्रीज, और करीब 390 जो लॉन्च हैं वो 2014 के बाद से हुए हैं। 434 में से 390 लॉन्च 2014 के बाद से हुए हैं। तो ये मैसिव सर्ज है कमर्शियल स्केल में। और जो प्राइमरी लॉन्च व्हीकल्स हैं वो PSLV है, जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो वर्कहॉर्स है हमारा सैटेलाइट उसका। और अब तो हम LVM-3 पर आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं बाहुबली रॉकेट, बहुत जबरदस्त रॉकेट है, उस पर भी आ गए। जो सबसे बड़ा कस्टमर है हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का वो है अमेरिका। जी हां, अमेरिका ने अब तक 232 सैटेलाइट जो हैं हमने अमेरिका के भेजे हैं, जिसमें और उसके अलावा यूरोपियन नेशन है और सिंगापुर के भी है। समझ रहे हैं? इसरो ने ये किया है। और आप सोचिए, तो सरकारी कंपनी है, अभी प्राइवेट जब ये आ जाएंगी कंपनीज, इसके बाद इस सेक्टर का क्या होने वाला है। तो जो $44 बिलियन का मैं बता रहा था ना कि ये सेक्टर हो जाएगा, ये बहुत जल्दी आपको नजर आएगा ये होता हुआ। मस्क की स्पेस एक्स है, तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। यूरोप और एशिया जो है वो सारी डोमेस्टिक लॉन्च कंपनीज को वो कर रहे हैं। असल में मसला क्या है? अब मसला ये है कि क्या उसको बोलते हैं, ये सारा काम जो है वो उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो करना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं के ऊपर दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग। वो एक चीज पे जरूर बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपना काम बगैर प्राइवेट सेक्टर के कर ही नहीं सकते, आप उसके बगैर कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर की ही गेम है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही कमाल है। और अगर आप ये समझें कि ये फॉर एग्जांपल ये जो स्काई रूट है, ये स्पेस रॉकेट जो है, वो आज से तकरीबन कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि जनाब अब हमारा जो है, हमने फुल कमर्शलाइजेशन 2027 में कर लेनी है। ये फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च है, और वो लड़का भी बड़ा यंग सा है यार। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, इसी की बात करते हैं। तो आप जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये प्राइवेट सेक्टर भी बिना सरकार या सरकारी एजेंसी के सपोर्ट के नहीं चल सकते। जिस स्काई रूट की बात हो रही है वो भी इसरो सपोर्टेड है, ये बैक्ड बाई इसरो है, ऐसा नहीं है। और डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल फंडिंग तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्ट जो है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेस्टिंग फैसिलिटी, ये इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन स्पेस के जरिए ये दिया है स्काई रूट को। जो जहां से ये लॉन्च हुआ, सतीश धवन लॉन्चिंग पैड जो है वो श्रीहरिकोटा में है, और ये इसरो की फैसिलिटी है। इसरो एक सरकारी संस्था है, ठीक है। और
स्काई रूट जो 2018 में फाउंड हुआ, पवन कुमार चंदना की और नागा भारत डाका जो हैं, वो दोनों जो हैं वो इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं। तो दोनों इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं और पहला प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी बना स्काई रूट 2021 में, जिसने इसरो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर साइन किया, जहां पे टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज शेयर की गई। समझे सर? और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्च सपोर्ट मैंने आपको बताए, ये सारी चीज़ें उनको दिया गया है। बाकी जो फाइनेंशियल बैकिंग है ये तो इसरो ने दिया। जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल से आई है, जिसमें उन्होंने 160 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो फंड रेज किया। 1.1 बिलियन यूनिकॉर्न वैल्यूएशन हुई और इसमें जो मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं वो है जीआईसी सिंगापुर और टेमासेक और गिंको ग्रुप प्रोमोटर्स एंड सोलार इंडस्ट्रीज। तो सपोर्ट, इंफ्रा, बाकी चीजें इसरो की, फाइनेंशियल जो पैसा हुआ है इन इन्वेस्टर्स के जरिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही कर पाएंगे, नहीं, ये मिलकर काम होता है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को जो यूटिलाइज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़बरदस्त। और अभी तो आने वाली और भी कई कंपनीज हैं, आप देखेंगे अग्निकुल है, जो मैंने आपको नाम गिनाए, बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। और इसरो और भी बड़ी लीग में पहुंच गया है। हमारा गगनयान है, मैंड मिशन है, हमारा स्पेस स्टेशन है, मतलब टक्कर टॉप की है ना भाई। अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप, हम उस लीग में। और स्पेस एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इन कंपनीज के भी काम आएंगे और लोगों के काम भी आएंगे। और उन एप्लीकेशंस को यूज करके जो बिजनेसेस ग्रो करेंगे वो मैसिव होने वाले हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हमारे पाकिस्तानी स्पेस के स्पेशलिस्ट राणा अली, देश के माया नाज समीर, मौलाना सकलान इकबाल, बड़ा मौलाना। जी समीर भाई। जी बिल्कुल जी, इंडिया की अगर बात करें तो ये एक बड़ी कामयाबी देखी जाती है जो विक्रम-1 का मिशन इंडिया की तरफ से भेजा गया है। और ये स्पेस एजेंसी, पहले तो हम इसरो का नाम सुनते रहे हैं, इसरो ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, इस बात में कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसरो में से ही निकलकर बेशुमार जो प्राइवेट सेक्टर बने हैं, ये एक प्राइवेट सेक्टर है, उसका ये मिशन गया है विक्रम-1 के नाम से। विक्रम-1 के नाम से ये मिशन भेजा गया है। विक्रम-1 जो नाम रखा गया है वो उसका भी इतिहास आलोक सर ने बताया है कि विक्रम भाई जो हैं वो साइंटिस्ट हैं और उनके नाम पे ये रखा गया है नाम। यार देखिए, कोई भी कंट्री जो है अगर वहाँ पे टैलेंट मौजूद है और वो उस टैलेंट की कदर करते हैं और उन लोगों की कदर यही होती है कि उनके नाम को याद रखा जाए, वहाँ पे टैलेंट मजीद जन्म लेता है। वहाँ पे लोग जो हैं वो और उनका कह लें कि दिमाग खुलता है। वहाँ पे तरक्की जो होती है ना वो ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे काबिलियत की एक कदरदानी होती है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, हिंदुस्तान में अगर कोई काबिल बंदा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लिए कामयाबी के रास्ते ना खुले। अगर वाकई वो काबिल इंसान है तो उसका नाम जो है वो बनता है और उस नाम की कदर भी की जाती है। विक्रम-1 नाम का जो मिशन भेजा है उसका जो देख लें कि कितना असर सूख हुआ है, उसका कितना फ़र्क पड़ा है कि मिशन भेजने के बाद ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर जो है शेयर होल्ड बहुत सारी दुनिया जो है उसके शेयर खरीदेगी, बिजनेस में इजाफा होगा। एक नाम भी बना है इंडियन जो कह लें कि स्पेस एजेंसी का। और उसके बाद नए यंग जो इंजीनियर हैं उनको मौका मिला है खुल के खेलने का। यार ये चीज़ें होती हैं, कोई भी कंट्री जो है ना उसका कामयाबी यही होती है कि अगर इसरो है तो ये नहीं कि इसरो को ही वो उसी दायरे में रखें कि भाई खबरदार किसी ने कोई प्राइवेट जो है वो सेक्टर बनाया या प्राइवेट मिशन
जारी किए, जो भी है वो सरकार के द्वारा ही होगा और सरकार के ही हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा। तो इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं है। इंडिया में सबको इजाजत है कि जो कोई करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, लगाए पैसा, रिस्क ले, और रिस्क जो लोग लेते हैं इंडिया में वो कामयाब भी होते हैं। सिक्योर मुल्क है। देख लें कि कितने कह लें कि 240 ब्रांचेस निकली हैं अब, 440 440 निकली हैं। हालांकि इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि 2012 में तो देखा जाए सिर्फ एक ही था। आप देख लें कि इतने थोड़े टाइम में 440 जो सेक्टर बने हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एक किस्म की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। वो बड़ा सपोर्ट करता है क्योंकि उसमें बेशुमार लोग जो हैं, वो नया टैलेंट जो है उनको भी मौका मिलता है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, कंपनीज जो हैं उनको बिजनेस करने का मौका मिलता है। देश का जब नाम बनता है, प्राइवेट कंपनीज आती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, तो वो सारे का सारा फायदा किसको होता है? वो कंट्री को फायदा होता है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को कैश कर सकते हैं और बड़ी अच्छी ये कामयाबी है जी इंडिया की। आने वाले टाइम में इंडिया स्पेस में एक बहुत बड़ा नाम बनाने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो नासा का एक बड़ा नाम है, यूएसए, चाइना, इनके तो नाम हैं, लेकिन अब उभरता हुआ जो कंट्री नज़र आ रहा है ना, वो इंडिया नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया का जो नाम होगा, मेरे ख्याल में वो चाइना से ऊपर होगा। जितनी तेज़ी से इंडिया ने स्पेस में तरक्की की है ना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये कह लें कि बड़ी मेहनत इसके पीछे लगी हुई है, बड़ी प्लानिंग लगी हुई है, लेकिन इंडिया ने वो कामयाबियां समेटना शुरू कर दी हैं। कभी तो दुनिया में इस तरह से एक इमेज बना हुआ था कि इंडिया को इस काबिल ही नहीं समझा जाता था। ये समझा ही नहीं जाता था कि इंडिया जो है वो भी स्पेस में कामयाबी हासिल कर सकता है। यही समझा जाता था कि ये तो स्पेरों का देश है जी, ये तो अनपढ़ से लोग हैं, इन्होंने क्या ही कर लेना है। लेकिन आज इंडिया ने साबित करके दिखाया कि भाई वो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान का कंपेयर जो है ना वो इंडिया के साथ करना नाइंसाफ़ी है, बनता नहीं। क्योंकि बेशुमार यहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे जिनको अपनी स्पेस एजेंसी का नाम ही कोई नहीं पता। स्पेस एजेंसी ने कुछ किया ही कोई नहीं है, तो नाम क्या पता उन्हें। हमारे बहुत सारे साइंसदान क्या नाम है इसका, पॉलिटिक्स हैं, जिनको नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का। अगर वो कुछ किया होता तो वो पता होता, लेकिन इंडिया के इसरो का बच्चे बच्चे को पता है भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है और बड़ा अचीव किया है। ऐसा अचीव किया है ना कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। और देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में मजीद स्पेस में इंडिया जो है वो किस तरह से तरक्की हासिल करता है। जी, पाकिस्तान की स्पार्क बोल छोड़े ये पूछने लगा ये एजेंसी का नाम पूछने लगा था। मैं पूछने लगा था तो वो साबित हो जा रहा था, इसको कौन नहीं पता था। मेरे देर में था, मैं सोच रहा मैं बोलने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, रहने दो, नाम पता नहीं था है। तुम्हें? मुझे तो पता था, मुझे पता था पाकिस्तान की पहले स्पार्क कुछ एजेंसी कुछ का अर्सा नाम क्या पहले जो है ना वो नाम लिया गया था। तो कहीं मैं नाम ही ले दिया है। ये मुझे सवाल करने लगा। चले कोई नहीं, हंस लिया है सबने और अभी सीरियस मुद्दे पे आए, चले जी। क्योंकि पहले चीमा जी पे जो बोलते हैं कि बार बार एक ही बात को बार बार दोहराते हैं ना, हाँ बिल्कुल, उसमें भी हमें हंसी आ रही थी, तो इसीलिए तो हमारा फेवरेट है ना। चले जी। थके हुए बोलते हैं ढीले ढीले से। आई थिंक पढ़ रहे होते हैं सामने, तो उस वजह से, और एक आदत भी होती है कि सवाल जेल में लाना है, उसको भी एलेबोरेट करना है, फिर अगला भी पढ़ना है, तो वो एक कह लें कि क्लासरूम वाला हिसाब होता है उनका। खैर एनीवेज, इंडिया ने एक और जो है कह लें कि कदम बढ़ाया है प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट की सपोर्ट है जी। और ये भी सुन के अच्छा लगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के अंडर रहेगा तो थोड़ा स्टेबल रहेगा। लॉन मस्क जो है उसका नाम पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त चल रहा है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। और लेकिन भाई उसने भी स्पेस एक्स जो है उसको कंटिन्यू रखा अपने प्रोग्राम को, और भाई 2-3 दफ़ा नाकामी हुई है। उसने ठीक ठाक पैसा लगाया अपना, और वो जो चाह रहा है वो बड़े पैमाने पे ये चीज़ करना चाह रहा है। और इंडिया जो है भाई इसमें कामयाब हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसके थ्रू जो है इस रॉकेट को लॉन्च करने में। और ये पे लोड भाई 350 kg मेरे ख्याल में इन्होंने मेंशन किया है, तो वो ले जा सकता है। और बहुत सारी सैटेलाइट जो है इसने पहुँचाई भी हैं बहुत सारी कंट्रियों की, और वो भी इन्होंने डिटेल में ऐड किया। भाई फ़ायदा तो होगा नो डाउट, क्योंकि आप एक मेन मिशन के ऊपर इसरो अगर काम कर रहा है और उसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसे उस शॉर्ट वे में
थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हेल्प चाहिए, तो एक हेल्पर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये हेल्पर के तौर पे काम आएंगे, ये हेल्प करेंगे उनकी चीज़ों को वहाँ पे पहुँचाने में, ताकि इसरो जो है वो मेन मिशन के ऊपर फोकस रखे और उसकी कामयाबी के लिए वो कोशिश करे। बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये पे लोड पहुँचाना और ये सारी चीज़ें वो ये हेल्पर करेंगे, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उसके थ्रू होगा। इन्होंने कहा कि भाई कह लें कि इस सेक्टर को जो है वो फ़ायदा हो सकता है, आने वाले वक्त में और बेहतरी हो सकती है। यहाँ पे एक हमने कह लें कि वो सेक्टर जो है वो ओपन किया था, एक था हमारे पास, और हम सोच रहे थे आगे कैसे बढ़ेंगे, वो भी टाइम था नो डाउट। और लेकिन आफ्टर दैट मतलब अबव 400 जो है आपने वो कह लें कि पॉइंट को जो है वो अचीव किया, 400 और 40 मेरे ख्याल में फिगर उन्होंने बताई है। तो भाई वो फिगर हासिल करने के लिए जो एट दी एंड कह रहे थे ना कि हम एक वक्त आएगा चाइना, रशिया, अमेरिका और इन कंट्रियों से जो है वो ऊपर होल्ड करेंगे और 5th गियर में होंगे और फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो भाई वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो उस फिगर को देख कर कह रहे हैं कि जहाँ पे एक था और अब 440 है, तो भाई आने वाले वक्त में इस फिगर को भी हम डबल करेंगे। तो ये कोशिश होती है। आज इसरो जो है उसने एक नाम क्रिएट किया है, उसने कम खर्चे के ऊपर कह लें कि कम बजट के ऊपर अपनी स्पेस को वहाँ पे भेजा है, और वो भी साउथ मून में भेजा था। और यहाँ पे एक बार क्रिटिसिज्म भी हुआ जब नाकाम हुआ, क्योंकि भाई क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन टॉप लिस्टेड जो है क्या लें कि कंट्री में आना, जो टॉप पे है इस वक्त स्पेस की एजेंसियों में, और उनके नामों में अपना नाम जोड़ना बड़ी बात होती है। आप कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पोजीशन हासिल करते हैं। इस वक्त इंडिया पूरा जो कह लें कि हर सेक्टर में जो है वो ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा है, आगे जा भी रहा है। और भाई नो डाउट मोदी की हुकूमत में हो रहा है, मोदी सर कर रहे हैं। और लेकिन ये चीज़ें जो है ये देखने के लायक होगी, एप्रिसिएशन जो है वो बनती है। हम यहाँ पे भी करते हैं अपोजिशन, कह लें कि एक तरह के अपोजिशन है, क्योंकि वो सपोर्टिव नहीं है हम उस जो है हुकूमत के होंगे, बहुत सारे लोगों को नापसंद करते होंगे, तो उसमें हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इन रियलिटी क्योंकि हम बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, तो भाई हम कहते हैं कि हाँ ये हुकूमत ने अच्छा किया, ये बुरा किया, इस चीज़ को भी देखना चाहिए था। तो हुकूमत का मकसद ही यही है। यहाँ पे मोदी हुकूमत को क्रेडिट तो ज़रूर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, जब भी हिस्ट्री निकाली जाएगी, लेकिन उन लोगों को भी क्रेडिट जाएगा जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। एक यंगस्टर बता रहे हैं कि उसने जो है ये क्या लें कि इसकी पूरी क्या लें कि जो बॉडी तैयार की गई है इस रॉकेट की, वो पूरा उसको तैयार किया गया है, उसमें उसने पूरा जो है किरदार अदा किया है, उसको जितना हल्का बना सकता था उसको बनाने की कोशिश की है। और क्योंकि जो यहाँ से इंजन स्टार्ट होगा उसके लिए जो कह लें कि पावर बूस्टर थे वो अलग थे, जो ऑर्बिट में जाकर ज़ोर लगाएंगे इसको लेफ़्ट राइट करने के लिए, आगे पीछे धकेलने के लिए, वहाँ पे कम एनर्जी यूज़ होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में ऑलरेडी जो है वो स्पेस की जो है थोड़ी बहुत वो मदद मिलती है। तो वो उसने अलग रखे। मतलब ये यंगस्टर जो है वो क्रिएट कर रहा है इस प्राइवेट टेक्नोलॉजी को, और वो कामयाब भी हुआ है। और आने वाले वक्त में भाई इससे भी और बड़े मिशन जो है वो देखने को मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दैट्स गुड। और जो और भी लोग हैं इस सेक्टर में वो आने की कोशिश करेंगे, और होप सो कि आने वाला वक्त जो है वो इंडिया के लिए बेहतर होगा, और उन नामों में, क्योंकि वो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, मानना पड़ेगा कि भाई वो बहुत बड़े नाम हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना और जी, क्योंकि भाई उन्होंने वो उनमें क्रेडिबिलिटी मौजूद है, उन लोगों ने काम किया है इन चीज़ों के ऊपर। तो भाई वो उस पोजीशन पे हैं, और अगर आपने उस पोजीशन को हासिल करना है तो भाई आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और इंडिया उस स्ट्रगल की दौर में शामिल हो चुका है। दैट्स गुड न्यूज़। और बाकी देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है और क्या अप्रोच करता है इंडिया। लेकिन चीमा साहब जो है वो भी स्लो हैं, और उनका साधन भी स्लो है मुझे लगता है, और जो रॉकेट भेजने वाले थे अगर उनकी डायरेक्ट वीडियो करते तो मुझे लगता है अभी ऑर्बिट में नहीं पहुंचना था, रॉकेट में अभी रास्ते में होना था। तो बहरहाल उनके ऊपर मजाक कर रहे थे, वैसे जो कर रहे थे उनकी स्लोनेस की वजह से, कि मतलब स्लो बोलते हैं, वो स्टोन में बोलते हैं। स्टार्टिंग में भी हंस रहे थे, मिड में भी हंस रहे थे, बीच में बात कर रहे थे। समीर भाई को हंसते हुए देखा होगा, तो वो इसलिए था कि चीमा साहब की बात सुन के हंस रहे फेवरेट है ना इनके, थे। मोस्ट फेवरेट, इसलिए हंसते हैं ये चीमा साहब को देख के। मोस्ट। खैर बात करें तो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास जो स्पार्को जो है वो एजेंसी है, वो एक वक्त था कि वो जो स्टार्टअप जब हुआ था पार कर गई थी। तो नहीं नहीं, उस वक्त ठीक थे,
उस वक्त अब्दुल सलाम मेरे ख्याल में शायद साइंटिस्ट थे, अब्दुल इस्लाम। अब्दुल सलाम ही थे शायद। हाँ। तो वो थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके गए आगे, और काफ़ी सारी सैटेलाइट भी जो है लॉन्च की थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया पे भी मैंने मतलब कि हमने मेरे ख्याल में इन्हीं की वीडियो या शायद अलोक सर की वीडियो इनकी हैं और बेशुमार तो डॉक्टर अब्दुल और इस्लाम भी, नाम था, लेकिन ये कादियानी होने की वजह से मैं उनको वो वही तो गाली गई। कहने वाला हूँ ना। हम्म। हाँ, ब्रेक रखे ना तो carry on. नहीं, मैंने समझा वो नहीं, आपने नहीं, कुछ नहीं नहीं समझा। समझा, मैं भी वही कहने वाला था कि स्पार्को एजेंसी जो है वो उस वक्त तरक्की कर रही थी। उस वक्त साइंटिस्ट थे अब्दुल सलाम, और बहुत अच्छा काम कर रहे थे स्पार्को के लिए। हम्म। लेकिन फिर एक वक्त आया जब वो कादियानियों को जो है वो काफर करार 1979 का शायद था हाँ, दौर। 1975। तो उस वक्त जो है वो फिर उसके बाद उनको कादियानी कह के निकाल दिया गया, यही हेड थे। तो उसके बाद फिर जो है वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि कोई साइंटिस्ट मिला ही नहीं है या कोई लेके ही नहीं आया सामने। अगर कोई होगा भी तो उसको लेके नहीं आए। उसके बाद सबको पता है कि कौन होल्ड, किसने होल्ड किया और क्या सूरत हाल थी। उसके बाद एजेंसी जो है वो डाउनफॉल ही होती गई, और अभी सिर्फ चाइना की मदद से जो है हम कोई लॉन्च कर देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा डब्बा भी पहुंच गया वहाँ पे। तो बात करें दूसरी साइड पे इंडिया, भाई इंडिया में प्राइवेट जो है वो 440 जो है वो स्टार्टअप हो चुके हैं। इसरो तो है ही है, लेकिन जो चीमा साहब कह रहे हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यही बात उनकी क्लियर की कि ये इसरो ने जो अचीवमेंट हासिल की है वो भी ज़ाहिर है वो स्टार्टअप हैं, वो भी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे। स्काई रूट ने जो है पहली जो है अपनी लॉन्च की है विक्रम 1। तो अब उसके बैग पे जो है वो इसरो है। भाई इसरो के साथ ही सारा कुछ जो है वो ये मिल के करेंगे, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं। तो लेकिन ये है कि एक तरक्की होगी, मतलब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, दो थे, वहाँ पे ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते अब 440 प्लेटफॉर्म है जहाँ से काम होगा। बेशक उनको सपोर्ट जो है पीछे इसरो की हो या जिसकी भी हो, लेकिन 440 अलग अलग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। 440 मतलब समझ लें कि अलग अलग दिमाग चल रहे हैं अब, पहले एक दिमाग चलता था। तो जहाँ पे एक दिमाग चलने से इतना फर्क पड़ा, वहाँ पे अगर 440 दिमाग चलेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है वो मकाम रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और जो गवर्नमेंट का इसरो है वो भी। तो इसरो की जो अचीवमेंट है वो तो हमारे सामने है, कितने हमने वीडियो उन पे बनाई हुई हैं। और इन्होंने अमेरिकन कितनी जो है सैटेलाइट लॉन्च की हैं, उसके बाद और सिंगापुर की भी। तो बहुत अचीवमेंट है। और जो रेवेन्यू की बात हो रही थी तो 300, आज से तकरीबन वो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 388 सिर्फ मिलियन जो है रुपीस में जो है वो सिर्फ रेवेन्यू था। लेकिन आज जो है वो 388 मेरे ख्याल में 322 मिलियन रुपीस में 5 सालों में था। अभी 388 मिलियन जो है डॉलर, मिलियन डॉलर जो है वो रेवेन्यू है। तो इतना फर्क पड़ा है जो कि ऐसा ऐसा बढ़ेगा। और पूरी जो स्पेस एजेंसीज का जो है रेवेन्यू है वो तकरीबन 44 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे इंडिया में। तो ये एक बड़ी मतलब कि खुशाइंद बात है कि इतने स्टार्टअप हो चुके हैं, स्पेस एजेंसी जो हैं वो खुल चुकी हैं, और उसके बाद इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है स्पेस में। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है भाई इंडिया की, और वाकई जी मुबारकबाद बनती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे इसरो का हो, है इंडिया का, इंडिया में हो रहा है। बिल्कुल जी। और हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।